Hello engineers, good morning. Today we are going to start new topic, that is infinite geometric series or sum of first infinite terms of GP. बेटा अभी तक जो बात चल रही थी वो n टर्म्स की चल रही थी। मैथमेटिशियनों ने हमें इनफाइनाइट टर्म्स दे दी। भाई इनफाइनाइट टर्म्स डिफाइन करने की बात ही ड्रीम है, तो उसका एडिशन तो सोचो क्या होगा। फिर भी उन्होंने ये करके दिखाया है, क्योंकि मैथमेटिशियंस आर बिग मैजिशियंस। याद रखना, वर्ल्ड में मैजिशियन से भी बड़ा कोई मैजिशियन है तो वो मैथमेटिशियन है, याद रख लेना। मैथमेटिशियन कैन प्रूव 1 + 1 = 3। आप, मैं या मैजिशियन नहीं, मैजिशियन ट्रिक करेगा, वो तो सही में प्रूव करेगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? भी इनफाइनाइट टर्म्स कैसे मिलेगी? तो अभी तक हमारी बातें जो चल रही थी वो एन टर्म्स की चल रही थी। अच्छा, एन टर्म्स की बात चल रही थी इसलिए हम nth टर्म पे रुक जाते थे, पर इट इज नॉट नेसेसरी कि उसके बाद हमें कोई टर्म नहीं मिल रही। भाई nth के बाद वाली टर्म होगी n+1th टर्म, उसके बाद वाली टर्म होगी n+2th टर्म, उसके बाद वाली टर्म होगी n+3rd टर्म, n+4th, n+nth मींस 2nth टर्म, 2n+1th, 2n+2th, 2n+3rd, 2n+nth, 3nth टर्म, 4nth, 5nth, nth means n² term, n² + 1, n² + 2, n² + 3rd, n² + nth term, n² + 2n, n² + 3n, n² + n², 2n²। अरे भाई रुको यार, सांस लेने दो। तो ये कैसी बात होगी कि अगर आपको इंडिया की पॉपुलेशन काउंट करनी है तो इंडिया की बॉर्डर तक ही आप जाओगे। अगर बॉर्डर के बाहर भी जाओगे तो दूसरी कंट्री आएगी, वहां भी तो पॉपुलेशन है, पर हमारी स्टडी सिर्फ इंडिया की है तो हम इंडिया से रुक जाएंगे। तो अभी तक क्या था कि भी हमें एन टर्म्स का ही एडिशन लाना था, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, इसीलिए हम nth टर्म पे रुक जाते थे। इसका मतलब ये नहीं कि सीक्वेंस को n+1 टर्म नहीं मिलती, समझ रहे हो ना? तो ये टॉपिक इस तरह का, एक्चुअली दिस टॉपिक इज ऑफ द लिमिट, जो कि कैलकुलस का टॉपिक है। कैलकुलस इज अ ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स। लिमिट हमारे सिलेबस में है, हमें पढ़ना भी है, पर यहां पर उसको थोड़ा साइड में हटा के डायरेक्ट बाईपास से यूज कर लिया है ये टॉपिक को, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी। कैसे होगा ये? चलो होले होले देखते हैं भाई। आप लोअर स्टैंडर्ड में आ जाओ तो आपको ज्यादा पता चलेगा कि अगर मैंने आपको दिया 2/3, 2/3 मीन्स इट इज फ्रैक्शनल नंबर, इट इज फ्रैक्शनल नंबर। मुझे इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। टू कन्वर्ट इन डेसिमल, डिवाइड करो 2 को 3 से, 2 तरह से डिवाइड होगा। आप डायरेक्ट डिवीजन कर सकते हो या बाय कैलसी, यू कैन डिवाइड इट एंड विल गेट आंसर 0.66666 डैश डैश डैश। डैश 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 का मतलब होता है कि इट इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली, कहीं भी रुकेगा नहीं, इनफाइनाइट टर्म्स तक हमें जाना है, इट इज एंडलेस प्रोसेस। तो भाई ये जो फ्रैक्शनल फॉर्म है वहां से अगर हमें डेसिमल में जाना है तो वी कैन, पर अगर यही चीज मैं आपको बोलूं कि भाई कम RHS to LHS, फिर आपकी हवा निकलेगी। अगर लोअर स्टैंडर्ड की मैडम ने ये आपको करवा दिया कि 2/3 is 0.666 और अप्रोक्स नंबर लेना है तो 2 या 3 डेसिमल के बाद रुक जाओ, दैट विल बी अप्रोक्स नंबर।
अब आप मैडम को पूछेंगे कि अगर मैडम ये दोनों इक्वल है, यहां से आप ये ला सकते हो, अगर हम हिल स्टेशन पे जा सकते हैं तो हिल स्टेशन से वापस आना भी तो पड़ेगा। तो अगर हमने ये प्रूव किया तो वापस भी तो आना है। तो मैडम की तो लगी समझो। क्यों? क्योंकि ये लोअर स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नहीं है, फिर ये हायर स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन होगा लिमिट ऑफ सीक्वेंस। समझ गया ना? जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट, पर लिमिट की फॉर्मूला यहाँ पे नहीं दी, उसमें जो प्रूफ आती है और उसका जो आंसर है वो डायरेक्ट हम यूज करके निकल जाएंगे, इसलिए हमें लिमिट दिखेगी नहीं। बट विदाउट लिमिट इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट? योर गोल, योर एम, योर ड्रीम, दैट इज कॉल्ड योर लिमिट, राइट? कि भाई लिमिट, इट इज योर लिमिट। ओके, तो अगर मुझे यहां से ये लाना है तो कैसे लाएंगे? तो तब हम हो जाएंगे हेल्पलेस, बट मैथमेटिशियन आर हेल्पफुल टू प्रूव दिस टू अस। वो हमें हेल्प करेंगे किस तरह से, लेट अस सी। चलो चालू करो। सपोज AR स्क्वायर डैश डैश डैश। अब अगर मैं nth टर्म नहीं भी लिखूं तो भी चलेगा। डैश 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 का मतलब होता है कि वी आर टॉकिंग फॉर द इनफाइनाइट टर्म्स। और फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं लिखो सर, और मैं अगर यहाँ पे इसको एंड करता हूं तो बात होगी n टर्म्स की, पर मुझे तो इंफिनिटिव टर्म्स पे जाना है, तो यहां पर भी डैश 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 कर दो, यहां पर भी डैश 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 कर दो, अपने आप वही बात हो जाएगी। इज जीपी, इज जीपी, इट इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्योंकि द फर्स्ट टर्म इज a and its common ratio is r. Here first term is a and common ratio, that is r, which is less than 1. भाई मैं सिर्फ और सिर्फ ये केस के लिए ये पूरी थियरी, ये पूरा टॉपिक डिराइव कर रहा हूं, टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं। इफ r इक्वल टू 1 और r इज ग्रेटर देन 1, समझ लेना कि ये जो थियरी है, जो फॉर्मूला हम यहाँ पे डिराइव करने जा रहे हैं, वो नहीं लगेगी। ये हमारी लिमिटेशन हो गई कि व्हेन r इज स्मॉलर देन 1, एट दैट टाइम वी कैन यूज दिस फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू डिराइव। डिराइव तो नहीं करेंगे, डायरेक्ट एक्सेप्ट करेंगे, पर उसी की बात चल रही है। तो सम, अब ऐसी सीक्वेंस है हमारे पास, ये जीपी है, अगर इसके इनफाइनाइट टर्म्स है तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो देयरफॉर सम ऑफ infinite terms of GP, by sum of first two terms of GP will be geometric series and it will be second term of the series. Sum of first three terms will be third term of the series. Sum of first n terms will be the nth term of the series. Sum of infinite terms will be the infinitive or infinite terms of this series, right? Equal to a upon 1 minus r, equal to a upon 1 minus r। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी is equal to a upon 1 minus r, and r should be less than 1. It is necessary condition. r should be less than 1. It is necessary condition. तो अगर यही सब मैं यहाँ पे देखने जाऊं कि भाई मेरा क्वेश्चन है 0.6666 डैश 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 कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शनल फॉर्म, कन्वर्ट इनटू
फ्रैक्शनल फॉर्म। तो क्वेश्चन तो यही हो गया कि अप्लाई दिस थियरी, बट क्वेश्चन में लिखेंगे कैसे, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शनल फॉर्म। कैसे, देखो 0.6666 dash 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 convert into फ्रैक्शनल फॉर्म। अगर मुझे इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमारी मेथड तो काम में नहीं आएगी, पर ये नई वाली मेथड के चांसेस पूरे पूरे हैं। अगर मैं यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना दूं, इंफिनिटिव टर्म्स बना दूं, एंड अगर रेशियो 1 से कम है, सो आई कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, आफ्टर दैट आई कैन गेट द आंसर। लेट अस सी, इक्वल टू, मैं इसे लिख रहा हूं ऐसे, देखो 0.6 प्लस 0.06, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे देन इट विल बी 0.66, then it will be 0.66 plus 0.006, after adding these three it will be 0.666 plus and so on। अगर मैंने इनफाइनाइट टर्म्स दे दी तो यही बात बनेगी। देख लो, अगर आप कैलसी से भी सिंप्लीफाई करना चाहते हो, यू कैन। तो ये हो गई जीपी। In this GP, the first term A is 0.6. The ratio is, if we divide second term by first term, it will be 0.1, which is smaller than 1. And we have infinitive terms. Whenever we have infinite terms, whenever it is GP, whenever ratio is R less than 1, we can apply this formula. So by using this, अगर सबका एडिशन लाना है तो टिकाओ, ये टिकाया, ये पुटिंग द वैल्यूज, A is 0.6 upon 1 minus 0.1 equal to 0.6 upon 0.9 equal to पॉइंट कटेगा, therefore 6/9। अगर 3 से काटोगे तो बना 2/3। देखो आया कि नहीं आया, तो ये हायर स्टैंडर्ड की बात होगी। तो समझ लो बेटा कि ये जो फॉर्मूला है वो कोई लोअर स्टैंडर्ड की नहीं। लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 9.5 एंड द फर्स्ट सम क्या बोला है, देखो हेडिंग में, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स फॉर द गिवन जीपी, राइट। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 1/3 1/9 डैश 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 का मतलब ये होता है कि भाई इनफाइनाइट टर्म्स तक हमें जाना है, जितनी भी हो। तो इट इज अ जीपी, आपको पता होना चाहिए। इन दिस जीपी a is 1, the first term is 1, the common ratio r is 1/3 upon 1 will be 1/3, which is smaller than 1. Whenever the ratio is less than 1, we can apply this formula, otherwise not. तो यहाँ पे देखो, ratio is less than 1, it is a GP, and we have to find sum to infinite terms. So sum of infinite terms of GP, sum of infinite terms of GP is equal to A upon 1 minus R is equal to, what is A? A is 1, R is 1/3. When we take 3 LCM तो वो जाएगा ऊपर, डिनो में रहेगा 3 minus 1, so answer is 3/2, which is our zero answer. कितना इजी सम था। Let us see the second question. Question number 2, that is 6 1.2 0.24 6 1.2 0.24 dash dash dash, find the sum to infinite terms for this sequence or GP। चलो यहाँ पे it is a GP, its first term A is 6
its ratio will be 1.2 upon 6 is 0.2, is 0.2, which is smaller than 1. So sum to infinite terms equal to a upon 1 minus r. A is 6 upon 1 minus 0.2 equal to 6 by 0.8 equal to 6 into 10 by 8. 3 2s are 4 2s are 5 2s are 2 2s are 15 by 2. The sum to infinite terms will be 15 by 2. कितने इजी सम्स है. चलो आओ क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? 5 20 by 7. क्वेश्चन नंबर 3 आप करोगे, मैं फोर्थ करवा रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 4 इजी है वो. दैट इज -3 by 4 3 by 16 -3 by 4 3 by 16 -3 by 64 dash dash dash. If it is a GP and if the ratio is less than 1, we can apply this formula. So for this GP, for this sequence, A is -3 by 4, R will be 3 by 16 upon -3 by 4. 3 गए, 4 is denominator of denominator. It will be in the numerator. -4 by 16 is -1 by 4, which is less than 1. Whenever the ratio is less than 1, whenever it is GP, whenever we have to find the sum to infinite terms, we can apply this formula. Chalo, so according to formula, sum to infinite terms equal to A upon 1 minus R equal to A is -3 by 4 upon 1 minus -1 by 4. चलो, आफ्टर टेकिंग LCM द डिनोमिनेटर में से 4 कटेगा, सो बचेगा क्या? -3 upon 4 plus 1, that is -3 by 5. That is -3 by 5. Clear point? चलो next question number 5. That is prove that 3 raised to 1 by 2 into 3 raised to 1 by 4 into 3 raised to 1 by 8 dash 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 equal to 3. भाई यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बराबर होना चाहिए. अगर आपने ट्रेन भगा दी तो समझो कोई और स्टेशन पे जाएगी आपकी ट्रेन. क्यों? क्योंकि ये जो हमारी फॉर्मूला है दैट इज फॉर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, जबकि यहाँ पे हमें मल्टीप्लीकेशन दिया है. तो आप डायरेक्ट ये मत टिका देना कि भाई इसको इससे डिवाइड करें तो फर्स्ट हो गए. ये मल्टीप्लीकेशन है बेटा, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला नहीं लगा सकता. मुझे फॉर्मूला अगर लगानी है तो ये फॉर्म बनाना पड़ेगा. फॉर दैट वी हैव टू ऐड सम मसालास. विदाउट मसाला द टेस्ट विल नॉट कम. तो सबसे पहले हमारा काम ये रहेगा, सी लेट अस सी LHS इक्वल टू 3 raised to 1 by 2 into 3 raised to 1 by 4 into 3 raised to 1 by 8 into dash dash dash. ये इक्वेशन है ना? यस. तो देखो, बाय द लॉ ऑफ इंडाइसिस
if bases are same and if relation is multiplication, then the sum of exponent का addition होगा, sum of index, sum of powers equal to, it will be 3 raised to 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 डैश डैश डैश। तो अब जो हमारा काम था वो बना एक्सपोनेंट में, इंडेक्स में बना, नीचे बेस में नहीं बना। तो फॉर्मूला के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन। उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि यू कांट अप्लाई इन द इंडेक्स, यू कांट अप्लाई हियर एंड देयर, यू कांट अप्लाई फलानी टिकनी जगह, कुछ नहीं बोला है, आप कहीं भी यूज करो। द फॉर्म शुड बी देयर, क्या सम टू एन टर्म्स होना चाहिए, जीपी होनी चाहिए एंड रेशियो शुड बी लेस देन 1। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यू कैन अप्लाई फॉर्मूला एनीवेयर, अर्थ को छोड़ के बाहर जाओ, यू कैन। तो इन इंडेक्स दिस फॉर्म इज बीइंग, देखो ये जीपी है, इन दिस जीपी द फर्स्ट टर्म a is 1 by 2, the common ratio will be 1 by 4 upon 1 by 2 will be 1 by 2 which is smaller than 1। so हमारा काम हो गया। so by this formula 3 raised to a upon 1 minus r equal to 3 raised to 1 by 2 upon 1 minus 1 by 2 equal to 3 raised to 1 by 2 upon 1 minus 1 by 2 is 1 by 2 equal to 3। it is our RHS which is our Zingo answer। कितने इजी सम्स है, एक ही फॉर्मूला पर डिपेंडेंट सारे सम्स है। तो एक सम टेक्स्ट बुक का बचा हुआ है, एक सम मैं आपको देने वाला हूं, उससे पहले आप इतना कॉपी कर लो, प्लीज राइट डाउन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट सम ऑफ द टेक्स्ट बुक। For mod A less than 1 and mod B less than 1, if x is this and y is this, then prove that 1 plus ab plus a square b square is xy upon x plus y minus 1। Very easy result। सबसे पहले हम फोकस करेंगे whenever mod A less than 1, that implies A will be less than 1। whenever mod A is less than 1, आपको चेक करनी हो इतने वैल्यूज लेके चेक करो। चलो आपने A की वैल्यू ली -1/3, mod -1/3 is 1/3 which is smaller than 1, -1/3 smaller than 1। भाई the number should be the less than 1। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, पॉजिटिव है या नेगेटिव, दैट इज नॉट मेन थिंग। एंड मोड बी लेस देन 1, दैट इंप्लाइज बी लेस देन 1। कोई ऐसा मत सोचना कि भाई -2 इज लेस देन 1 बट व्हेन यू पुट हियर -2 इट विल बी 2 लेस देन 1 नहीं है, तो -2 हमें नहीं लेना है। ये भी जरा माइंड में आप रख लेना। whenever a is smaller than 1, b is smaller than 1, ये भी चेक करना हो तो कर लो। इसका प्रोडक्ट जो रहेगा ए बी, वो भी लेस देन 1 बनेगा, वो भी लेस देन 1 बनेगा, वो भी लेस देन 1 बनेगा। ये तीन चीज आपको माइंड करनी है। नाउ सी फ्रॉम द गिवन फॉर्म, नाउ x is 1 plus a square dash dash dash, it is a GP whose first term a is 1, क्योंकि स्मॉल a ऑलरेडी अंदर है इसीलिए मैंने फर्स्ट टर्म के लिए कैपिटल लेटर ले लिया। सेम हियर r is also a which is smaller than 1 because in given। तो देखो वी हैव इनफाइनाइट टर्म्स, इट इज अ जीपी, कॉमन रेशियो इज लेस देन 1, सो बाय दिस फॉर्मूला a अपॉन 1 minus r equal to, what is a is 1, what is r is a।
अब यहाँ पे मुझे ए को सब्जेक्ट बनाना है, बिकॉज दिस जीपी इज इन ए बी फॉर्म, बिकॉज दिस जीपी इज इन ए बी फॉर्म। तो यहाँ पे ए को सब्जेक्ट बनाने के लिए x मैंने सामने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस ए इक्वल टू 1, एक्सपांड दिस, सो x minus ax is 1, therefore x minus 1 is ax। अब x से डिवाइड करोगे then a will be x minus 1 upon x। is it is real result number 1, it is result number 1। now by second result, and y is 1 plus b square, so here also first term is 1, common ratio is b, which is smaller than 1, so by this formula equal to a upon 1 minus r means 1 upon 1 minus b, therefore b will be direct we can write, क्योंकि x के प्लेस पे हमारे पास सॉरी a के प्लेस पे हमारे पास b है और x के प्लेस पे y है, so b will be y minus 1 upon y, y minus 1 upon y, it is result number 2। बस खत्म हो गई बात, कितना इजी हो गया। नाउ सी, ये जो दिया हुआ था वहां से हमने डिराइव किया। Now for this sequence, now LHS one plus AB plus A square B square dash dash dash, it is a GP, whose first term is 1, common ratio R is AB, which is smaller than 1, which is smaller than 1, so by this formula, because all three conditions are there, it is a GP, there is a sum to infinite terms and the ratio is smaller than 1, so by this formula a upon 1 minus r, a is 1, r is ab। Now put the values of a and b by 1 and 2, so equal to 1 upon 1 minus, it is x minus 1 upon x into y minus 1 upon y by 1 and 2। Now taking LCM xy, after that it will go in the numerator, so equal to xy upon 1 minus, we have x minus 1 into y minus 1। now by expanding xy upon 1 minus x into y is x, sorry ये जो xy LCM है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इट्स माय मिस्टेक, सो यहाँ पे xy आएगा। now xy माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1, वापस मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगा, सो इक्वल टू एक्स वाई अपॉन दिस एक्स वाई, अब एक्सपांड करो माइनस से, सो माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1 एक्स वाई चौल से एक्स वाई अपॉन आया एक्स प्लस वाई माइनस 1, ये तो हमारी RHS है जिसे हम कहेंगे 0 आंसर। कितने इजी सम्स है। तो टेक्स्ट बुक के सारे सम्स हमारे यहाँ पे हो गए खत्म। एक और सम में दे रहा हूं आपको, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। एक तो मैंने करवाया था, एक क्वेश्चन ऐसा है 0.998 डैश डैश डैश
convert into fractional form, convert into fractional form। तो अगर देखो ये जीपी है, अगर सम टू इनफाइनाइट टर्म्स है, अगर रेशियो इज स्मॉलर देन 1, तो अगर 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 चलो लेट्स सी 0.998998 dash 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 equal to 0.998 plus 0.000998 plus 0.00000998 plus dash dash dash। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे इट विल बी द गिवन फॉर्म। नाउ हियर इट इज अ जीपी whose first term is 0.998 and when we divide second term by first term or third term by second term means consecutive terms, the ratio will be 0.001। आपको चेक करना हो तो कर सकते हो। तो देखो all three conditions are here। We have sum to infinite terms, it is a GP, the ratio is smaller than 1, so by this formula we can write A upon 1 minus R। What is A? 0.998 upon 1 minus 0.001 equal to 0.998 upon 0.999। when we subtract 0.001 it will be this। तो यहां से पॉइंट भी कटेगा एंड द रिमेनिंग फॉर्म इज 998 अपॉन 999। कितना इजी हो गया। तो ये मेथड हो गई। ऐसा सम भी आपको पूछा जा सकता है। दो सम्स मैं आपको होमवर्क में फर्दर प्रैक्टिस दे रहा हूं, सो कर लेना आप। फर्स्ट इज 0.123 dash dash dash। second one is 0.321 dash dash dash। आप खुद भी ऐसे क्वेश्चंस बना सकते हो तो बनाना, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ये पूरा टॉपिक आज यहाँ पे खत्म हो रहा है। सो वी विल स्टार्ट न्यू समथिंग न्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सी यू, बाय बाय।